Hello everyone, so today let us start chapter number 3 and which is metals and non-metals. So students, class 10th का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि ऐसे वन में हमारा चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का ये आने वाला है। इससे ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज बहुत सारे आने वाले हैं, तो इसकी प्रिपरेशन करते हैं। आज कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। So let us start without wasting a single minute of time. So you all can see what is metal and what is non-metal. Let us have some examples of metals. Here you can see so many metals are there. Iron you can see, ferrous जिसको बोलते हैं हम, ferrous. Iron is a metal. Then some example of copper is there, aluminium is there, silver is also there, and lead is a metal, and gold is a metal. Now let us talk about non-metals. Some non-metals you can see is bromine, sulfur, carbon and phosphorus. तो ये सब non-metals हैं। बेसिकली कुछ एग्जांपल्स तो आप लोगों को पहले पता होने ही चाहिए और ऑलरेडी पता होंगे। 10th वाले स्टूडेंट्स हैं आप। क्लास 8 में आ जाता है चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर नंबर 4 है शायद क्लास 8 का। सो स्टूडेंट्स, बात ये आती है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि मेटल्स होते क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। कैसे डिसाइड होता है कि कोई भी एलिमेंट आपका मेटल बन जाएगा और कोई भी एलिमेंट नॉन मेटल बन जाएगा। अभी क्लैरिटी के साथ देखिएगा, बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है आज की वीडियो में। लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग, विदाउट फास्ट फॉरवर्डिंग। सो लेट अस स्टार्ट हाउ समथिंग बिकम्स मेटल। यहां पे देखिए, आप दिखाई दे रहा होगा आपको दो भोले भाले से यहाँ पे कार्टून्स हैं और ये कार्टून्स कैसे हैं? एक का नाम है सोडियम और एक का नाम है क्लोरीन। अब ये जो दोनों कार्टून आपको दिखाई दे रहे हैं, इस सोडियम के पास में एक बॉल है, ठीक है। सोडियम के पास में जो बॉल है वो सोडियम देना चाहता है किसको? क्लोरीन को देना चाहता है। ये जो बॉल है, दिस बॉल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली किससे मिलके बने होते हैं? एटॉम से मिलके बने होते हैं। एटॉम्स इज द बेसिक ब्लॉक ऑफ एनीथिंग। सो जो एटॉम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, दैट इज प्रोटॉन, एंड हियर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है सोडियम का, बड़ा भारी भारी सा इसको लग रहा है सोडियम को, तो ये सोचता है कि चलो मैं क्लोरीन को दे देता हूं। और क्लोरीन बड़ा बढ़िया से खुश होकर के और बोल रहा है कि हाँ आने दो आने दो आने दो। तो यहाँ पे दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो सोडियम दिख रहा है और दूसरा क्लोरीन दिख रहा है। सोडियम कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन ले लो, क्लोरीन बोलता है दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो डोनेट कर रहा है और दूसरा रिसीव कर रहा है। रिसीव कौन कर रहा है? क्लोरीन। और डोनेट कौन कर रहा है? सोडियम। तो यहां पे जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो मेटल्स होते हैं ना, दे आर द डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके? इलेक्ट्रॉन के डोनर्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बेसिकली गेनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, गेनर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हियर वी हैव सीन व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल। कोई भी एलिमेंट अगर वो डोनेट कर रहा है, जैसे लिथियम डोनेट करता है, सोडियम डोनेट करता है, पोटेशियम डोनेट करता है और भी बहुत सारे ऐसे, मैग्नीशियम डोनेट करता है, एल्यूमिनियम डोनेट करता है। और एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम इज मेटल, यस और नो? तो यहां पे मैं डिस्कस करता हूं आपको। एल्यूमिनियम की बात करूं, एटॉमिक नंबर 13 होता है इसका, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली किसी और चैप्टर में बेसिकली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में और डिटेल में बताऊंगा इसका। क्लास 11th में भी बहुत सारा डिटेल है। सो बेसिकली क्या होता है, एक ऑक्टेव का रूल होता है जिसमें शेयर ऑफ 8 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रांसफर होते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे हो जाता है, सो that complete element or that compound becomes saturated, satisfied like ideal gases या रेयर गैसेस जिसको आप बोलते हैं, उनके ऑक्टेव कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इनके ऑक्टेव कंप्लीट नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ऑक्टेव कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इसके अंदर का तो पहला वाला फिल है 2, 8 एंड 3, 13 हुआ। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स कहना चाहिए, 5 + 3 = 8। 5 इलेक्ट्रॉन्स इनके लिए रिसीव करना जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। बट
इन्हें डोनेट करना, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बड़ा इजी सा होता है, इजी सा होता है, तो ये डोनेट कर देते हैं और ऑक्टेव इनका कंप्लीट हो जाता है। तो इन्हें डोनेट किया ना एल्यूमिनियम ने, और ये एल्यूमिनियम क्या कहलाने वाला है, मेटल्स कहलाने वाला है। अब जो भी इसे रिसीव करेगा, जैसे AlCl3, तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जैसे दिखा रहा हूं, और क्लोरीन ने रिसीव कर लिए, तो क्लोरीन क्या होगा, फिर से यहां पे नॉन मेटल्स होगा। तो मुझे लगता है एक काफी डेप्थ में मैंने आप लोगों को समझाया अभी मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब इसके बाद आपको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का। ही वाज द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम्स एंड हिज नेम वाज नन अदर देन हेनरी मॉजले। और ये जो हेनरी मॉजले हैं, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये इतने शानदार साइंटिस्ट हैं कि इन्हें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दी। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, ये जो आपके सामने अभी दिखाई देने लग गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या होता है कि सारे एलिमेंट जो 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उसको इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, बेसिकली 4 पार्ट्स में। पहला मेटल्स, दूसरे नॉन मेटल्स, और तीसरे अगर हम बात करें तो यहां पे सेमी मेटल्स, जिसको आप मेटेलॉइड्स कहते हैं, और फोर्थ जो बचते हैं यहां पे, जिनके बारे में भी बताया, जिनके ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गैसेस। और कौन से गैसेस होते हैं, इनर्ट गैस, आइडियल गैस या रेयर गैस, जो भी आप इसे बोलना चाहिए। तो ये 4 पार्ट्स में कंप्लीट 118 एलिमेंट्स को इन्हें डिवाइड किया इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख लिया हमने क्या होता है। तो इन्हें क्या किया, इतनी बुद्धिमानी दिखाई यहाँ पे अरेंजमेंट करते समय, इसीलिए इनका नाम आज भी लोग लेते हैं, केमिस्ट जितने भी हैं। तो बुद्धिमानी क्या दिखाते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, आप लोग देखिए कि मेटल्स को इन्हें इस तरफ पूरा डिवाइड कर रखा है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे मेटल्स लगा रखे हैं, और राइट हैंड साइड में ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, ये नॉन मेटल्स लगा रखे हैं। हाँ, और बीच में देखिए सेंटर में इन्हें डिवीजन की एक लाइन लगा दी है, जिसे देखो आप रेड से मैंने सर्कल कर रखा है। तो ये जो रेड से सर्कल्ड है, दैट इज नथिंग बट मेटलॉइड्स, सेमी मेटल्स, जो दोनों की प्रॉपर्टीज लेते हैं, मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज लेते हैं और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज लेते हैं, सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है मेटल्स भी, आपको दिखाई दे रहा है नॉन मेटल्स भी, और बीच में जो दिख रहा है रेड कारपेट, बड़े बड़े बॉलीवुड की एक्ट्रेस वगैरह नहीं जब चलती हैं तो रेड कारपेट में बिल्कुल जा रहे हैं, वैसे यहाँ पे हेनरी मॉजले ने उस टाइम पे रेड कारपेट, जिसको बेसिकली मैंने रेड किया हुआ है, उन्हें इस तरीके से यहाँ पे डिवीजन कर दिया कि इस तरफ सारे क्या हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, और इस तरफ क्या हो गए, सारे मेटल्स हो गए। और ये जो लास्ट में आपको ये कॉलम दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला, दैट इज आइडियल गैस, इनर्ट गैस। ठीक है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ज़ीनॉन, ये सारे आइडियल गैसेस होते हैं। तो मुझे लगता है आपको मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन एंड ये सारा आपको पढ़ाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स के बारे में भी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जो डिस्कशन का पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब 11 प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट्स, फिजिकल 11 प्रॉपर्टीज। सुन के डर मत जाइएगा, है ना, 11 प्रॉपर्टीज कैसे कैसे याद करेंगे, बहुत सारा है ऐसा वैसा, कुछ नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट, सिंपल होता है, सिंपलर होता है, सिंपलेस्ट ट्रिक लेकर के आया हूं आज। सिंपलेस्ट ट्रिक क्या है, चलो कुछ दिखाते हैं आपको। पहले तो वहां पे देखिए, अब आप ये मत सोचिएगा सर ये किसको लेके आ गए, मतलब ये कौन है, ये है पहल दीदी। कौन है, पहल दीदी, मतलब मेरी दीदी नहीं है, अच्छा आपकी भी दीदी नहीं है, ये जस्ट मैं रैंडमली सर्च कर रहा था, मिल गई। एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको पहल दीदी के थ्रू आज। तो जो पहल दीदी हैं, इनने क्या किया, इनकी विशेषता बताता हूं। पहल दीदी ने 2 बार एमएससी की, तो इसे अगर मैं नेमोनिक्स बना करके लिखूं, शॉर्ट फॉर्म में बना करके लिखूं, तो कैसे लिखूंगा, PHL, पहल दीदी ने क्या किया, एमएससी की। कितनी बार की, 2 बार की, तो 2 बार एमएससी लिख देते हैं, एमएससी। ठीक है, एमएससी, दीदी, पहल। तो पहल दीदी को अब बाय बाय बोलते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या दे करके चली गई।
ये हमें एक बहुत बढ़िया सा नेमोनिक्स दे करके जा रही हैं। ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वही 11 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो अभी अभी पहल दीदी ने हमें दे करके अभी जस्ट गई हैं। ठीक है, सो P क्या है यहाँ पे? तो सबसे पहले यहाँ पे जो P है दैट इज फिजिकल स्टेट, सेकेंड H फॉर हार्डनेस, थर्ड L फॉर लश्यर, फोर्थ D फॉर डक्टाइल, देन फिफ्थ is D for density, M for malleability, S for sonorous। ये sonorous means होता है साउंड, मैं और भी बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में, आज की क्लास यही सब होगी। उसके बाद C for conduction, M for melting point and boiling point, S, now this S is for strength, metals के पास strength होता है अपना, एंड लास्ट C is for color। आपकी स्क्रीन पे ये सारी 11 प्रॉपर्टीज हैं, इसको बहुत बढ़िया से और डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम, लेट अस प्रोसीड फ्रॉम द फर्स्ट वन एंड दैट इज फिजिकल स्टेट। अब आप लोगों को पता है कि फिजिकल स्टेट जो होता है, लिख लीजिएगा इस शॉर्ट फॉर्म को, आज मैंने सुबह सुबह बैठ करके बहुत सोच करके इसको फॉर्म किया है। ठीक है, आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, ये YouTube में कहीं नहीं मिल सकता, मतलब खुद की पैदाइश से कहां मिलेगा आपको। ये फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं, P। अब ये जो फिजिकल स्टेट होते हैं, बेसिकली मेटल्स जो होते हैं आपको पता है कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, और सॉलिड लिक्विड गैसेस में हमने बात की थी, एक चैप्टर 9th क्लास में पढ़ा, सॉलिड लिक्विड गैसेस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वगैरह बड़ा क्लोज में होता है, इसीलिए स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती है, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, सॉलिड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, एल्यूमिनियम, मैग्नीट, बहुत सारे और भी, मैग्नीशियम है, ये सारी चीजें बड़ी सॉलिड होती हैं। बट दो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन मतलब विरले, मतलब क्लास में सब बदमाश है, एक आध कोई सामने फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ, पढ़ाई हो रही है एकदम से, तो उसको बोलेंगे अरे यार एक्सेप्शन। ऑड वन आउट्स बोलते हैं, एक्सेप्शंस उसी को कहते हैं जो अलग होते हैं। सारे मेटल्स एक जैसे हैं, सब सॉलिड हैं, लेकिन ये दो बेचारे ऐसे हैं जो मेटल्स की बिरादरी में नहीं आ पाते ठीक से, मतलब ये फॉलो नहीं कर पाते ठीक से उनको। अब आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे ये वीडियो। सो दिस इज गैलियम, मतलब आप हाथ पे से पकड़ सकते हैं ना, इतना ये लिक्विड फॉर्म में होता है, आप विदाउट ग्लव्स वगैरह के से टच भी कर सकते हो, देख सकते हो। गैलियम जो होता है, इसको बहुत सारी जगह इसका यूज है, बहुत सारी जगह यूज है। बेसिकली इसे हम पीरियोडिक टेबल में इस तरफ पे देखते हैं, और सिल्वर कोटेड मेटल होता है ये। ठीक है, आईसीज वगैरह जो होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वहां पे यूज होता है, और इसे आप लिक्विड स्टेट में रख सकते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। और भी बहुत सारी चीजें इसमें हम समझते हैं कि कुछ टाइम के बाद क्या करता है ना, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देता है, क्रिस्टल बनने लग जाते हैं। आप हैंड से ऐसे प्ले कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, बड़ा मजा आता है। मतलब मेटल्स के साथ आप, लिक्विड होता है ना, लिक्विड होता है, क्रिस्टल्स बना देता है ये। फिर अच्छा, मजा तो तब आता है जब मान लो आपके यहाँ कोई मेहमान आया हुआ है और उसे चाय पीने का शौक है, या कोई भी मिल्क, आपने मिल्क में चीनी डाली और उसको बोल दिया कि आप इससे घोलिएगा, किससे? चम्मच दे दिया आपने गैलियम की। जब गैलियम की चम्मच देते हैं आप, कुछ देर तक ये जब हॉट वाटर में या मिल्क में जब ये स्टिर करता है, घुमाता है, तो मजा आ जाता है। मतलब क्या, सारे के सारे छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होते हैं वो सब गिरने लग जाते हैं, बिकॉज मेल्ट कर जाता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, रूम टेम्परेचर में। जैसे टेम्परेचर इसका ऊपर हुआ और फट 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 लिक्विड। अब आपके जो रिलेटिव्स हैं चौंक जाएंगे, अरे बाप रे ये क्या होने लग गया, मतलब ये क्या षड्यंत्र, कौन सा जादू कर दिया इन्हें। तो साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं। तो आपने देखा गैलियम है ना, किस तरीके से लिक्विड स्टेट में होता है। अगर आप ऐसे प्ले करना चाहते हैं, वीडियो से बाहर आकर के खुद से करना चाहते हो इसे प्रैक्टिकल, तो गैलियम amazon.in पे भी अवेलेबल है, 2000 के समथिंग कुछ रेंज है इसका, है ना। तो आप चाहे तो कर सकते हैं साइंस को प्रैक्टिकल के रूप में। तो दो चीजें देखी हमने, एक तो मरकरी जो कि आपके थर्मोमीटर्स में लगता है, और एक गैलियम। ये दोनों चीजें कैसी होती हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। सो फर्स्ट क्या था, फिजिकल स्टेट। फिजिकल में भी कौन से, सारे सॉलिड होते हैं, बट दो ऐसे होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से, मरकरी और दूसरा गैलियम। ठीक है स्टूडेंट्स, so now I will tell you something more about the second property, and the second property is PHL, पहल दीदी, PHL, H for hardness।
जब हम बात करते हैं हार्डनेस की, मेटल्स अक्सर बड़े हार्ड होते हैं। हाँ देखिए, आयरन इतने हार्ड होते हैं कि किसी का मर्डर कर, मतलब कत्ल हो, चाकू किसका बना होता है, मेटल्स का ही तो होता है, हाफ मर्डर, फुल मर्डर, बिकॉज ऑफ द हार्डनेस कैरेक्टरिस्टिक्स। बट इनके अलावा कुछ ऐसे भी आपके मेटल्स होते हैं दोज हु आर नॉट सो मच हार्ड। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। एग्जाम्पल के लिए आयरन देख लीजिए, कोबाल्ट देख लीजिए, निकल वगैरह है। बट फ्यू एक्सेप्शंस इसमें भी हैं। दो एक्सेप्शंस हैं इसके। दो एग्जांपल्स हैं सोडियम एंड पोटेशियम। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, यहां तक कि इसे आप नाइफ से कट भी कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन वगैरह से फटाफट से रिएक्शन हो जाता है। इसीलिए इसको कहां पे रखते हैं हम, किसी ऑयल वगैरह में, जिससे ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर पाए। नाइफ से इसे इजीली, बड़ा सॉफ्ट होता है, कट किया जा सकता है इसे, ठीक है। फ्रेश पोटेशियम अगर लेकर के आ जाए और इमीडिएटली ये ऑक्सीडाइज होता है और इसे नाइफ से हम इजीली कट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए बड़ी शानदार शानदार सी चीजें क्या हो रहा है, स्मॉल पीसेस ऑफ सोडियम एंड स्मॉल पीसेस ऑफ पोटेशियम किस तरीके से ये फायर, हाँ, इग्नाइट करता है एकदम से, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है दिवाली मनाने लग गए हम, फटाके फूटने लग गए। तो पोटेशियम एंड सोडियम जो होते हैं वो इस तरीके से हाईली रिएक्टिव होते हैं। जब भी वाटर में आते हैं ये कनेक्शन में, तो पोटेशियम और ये रिएक्शन देने लगते हैं 2K प्लस H2O। देख पा रहे हो आप लोग किस तरीके से वहां पे फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसे स्लो मोशन में देखते हैं, यहां मजा आ जाएगा। मतलब दिस इज व्हाट अ फायरी सब्सटेंस, व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे जस्ट बिकम ऑक्साइड्स, पोटेशियम ऑक्साइड्स, सोडियम ऑक्साइड्स। ओके, सो होप यू जस्ट हैव एंजॉयड दिस। यस, तो स्टूडेंट्स हमने H भी डिस्कस कर लिया है, अभी हम L डिस्कस करते हैं। पहल दीदी, L फॉर लश्चर। सो देख सकते हो आप लोग लश्चर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड गोल्ड, दे आर वेरी मच लश्चरस। लश्चर मींस शाइनिंग बहुत ज्यादा करता है। मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस कॉल्ड लश्चर व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। बाद में तो भले जंग वगैरह लग जाती है। Have a quality of reflecting light from their surface। जब भी सरफेस में लाइट आता है तो ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका शाइनीनेस जो होता है या जिसका लश्चरस फॉर्म होता है ये डल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिखाई दिए आप लोगों को। सो PHL डन। नाउ DD, D फॉर डक्टिलिटी एंड D फॉर डेंसिटी। बात करते हैं डक्टिलिटी क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल कैन सी metals can be drawn into wires, thin wires, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, जैसे वायर्स वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, कॉपर वायर, घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह में जो वायर्स होते हैं, कॉपर वायर जनरली यूज करते हैं हम। इसके अलावा 100 ग्राम्स ऑफ सिल्वर जो होता है ना, उसे आप अगर 100 ग्राम थोड़ा सा ही होता है, उसे आप लेकर के और खींचना चालू करेंगे तो मींस इतना दूर तक आप जा सकते हो कि बड़े आराम से 200 मीटर्स तक के उसे आप स्ट्रेच कर सकते हो, एक वायर बना सकते हैं, थिन वायर बना सकते हैं। कितने का, 100 ग्राम्स का। हाँ, है ना बहुत बड़ी बात। चलिए एक ऑब्जेक्टिव देता हूं, ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ चुका है ये ऑब्जेक्टिव। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, जब हम मेटल्स को थिन वायर्स बना लेते हैं। तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, यू कैन रीड इट। हाउ मेनी लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड लीजिए, कितने दूर तक के आप उसका वायर बना करके लेके जा सकते हो। अब ग्राम गोल्ड ऐसा होगा, 1 ग्राम मान लेते हैं, 1G। अब इसका वायर आप बनाएंगे तो कितनी दूर तक, इसका लेंथ क्या होगा। 4 ऑप्शंस आर देयर। फर्स्ट इज 3 सेंटीमीटर, सेकंड इज 3 मीटर्स, 3 किलोमीटर्स और 300 मीटर्स। क्या लगता है आपको, 3 मीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स, 300 मीटर्स, 3 किलोमीटर्स? सोच लीजिए, टाइम ले लीजिए और कमेंट कीजिए। टाइम अप। सो बेसिकली आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे, 1 ग्राम ऑफ जो गोल्ड होता है, अगर ऐसे आप वायर्स बनाकर खींचना चालू करते हैं ना, 3 किलोमीटर्स तक के आप ट्रेवल कर सकते हो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से। इतना ज्यादा डक्टाइल होता है, इतना लंबा इसका थिन वायर्स हम बना करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बेसिकली डक्टिलिटी आप लोगों ने देख ली। आप कभी इंडस्ट्रीज वगैरह जाएंगे, एक वैसे यहाँ पे मैंने काफी अच्छी वीडियो रख रखी है, आप लोग देख सकते हैं इसको।
कि किस तरीके से गोल्ड को यहाँ पे हम और रिफाइन कर रहे हैं, एक कंटेनर है उसमें सारा गोल्ड हम डाल रहे हैं, एंड आफ्टर दैट व्हाट कैन बी सीन, वी कैन सी दैट this is the hole from where the gold will become into wire, and completely small thin wires can be seen here, and these small wires are so long अब मैंने बताया 1 ग्राम को 3 किलोमीटर तक के लेके जा सकते हैं, है ना। सो इसको मशीन्स में, इंडस्ट्रीज में इस तरीके से पूरा पाइल अप करके और पाइप फॉर्म में बहुत बड़ा सा इसका पाइल बनाया जाता है इसका, है ना, कंप्लीटली गोल्ड का। सो दिस इज डक्टिलिटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी की बात अगर की जाए ना, तो यहाँ पे मेटल्स वैसे भी डेंस होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स होते हैं तो डेंस तो होंगे ही, सीधी सी बात है। फिर भी आपको मैं बता दूं कि 2 ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाईएस्ट होते हैं डेंसिटी में, हाईएस्ट। तो कौन कौन सा है इसमें, आप देख पा रहे हैं वहां पे कि पहला तो इरिडियम है एंड दूसरा ऑस्मियम है। इरिडियम एंड ऑस्मियम। इरिडियम जो होता है ना, अगर उसके बारे में बात करूं तो 192.21 77 इसका एटॉमिक नंबर है और इतना ज्यादा इसका डेंसिटी होता है। बट हम बात करें जो हाईएस्ट डेंसर होता है, सबसे ज्यादा हैवी अगर कोई एलिमेंट है, दैट इज ऑस्मियम। 22.6 ग्राम होता है 1 ml में, इतना ज्यादा वो हैवी होता है, इतना ज्यादा डेंसर होता है। अच्छा, सबसे कम डेंसर कौन सा होता है, तो लिथियम इज द लीस्ट डेंसर। ये पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन के नीचे आता है, आपको याद होगा फर्स्ट में। सो इसकी जो डेंसिटी होती है दैट इज 6.941। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट डेंसिटी। पहल दीदी हो गई हमारी, बचा क्या, एमएससी किया हुआ है उन्होंने, 2 बार किया हुआ है, तो ये 6 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एम फॉर मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, जब आप मेटल्स को बीट करते हैं तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी में बहुत सारे मेटल्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसको आप मेलेबिलिटी से यूज करके और थिन शीट्स में फॉर्म कर सकते हैं। यू ऑल कैन सी हियर any just say a block of iron and strike it just for 4 times 5 times with the help of hammer, so you can observe in the change shape this has become a sheet. So some metals can beaten into thin sheets, and this property is known as, is called malleability. Okay students, gold and silver जो होता है ये most malleable metals होते हैं, ठीक है। सो मेलेबिलिटी भी हम लोगों ने अभी समझ ली है, एम। अब बात आती है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी कैसे याद रखेंगे कि शीट्स बनता है इससे, और ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम थिन वायर्स बना देते हैं, तो कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे इसको। तो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है इसका भी। आप डीटी जानते हैं क्या होती है, भगवान की मूर्ति, भगवान की जो प्रतिमा है उसको हम डीटी कहते हैं। राधा वल्लभ जी हैं, इनको डीटी कहते हैं, है ना। अब अगर मान लेते हैं, याद रखने के लिए बना रहा हूं डीटी, इसको शॉर्ट में डीटी कर लीजिए। अब मान लेते हैं ये बड़े प्रशंसक हैं महेंद्र सिंह धोनी जी के, और कह रहे हैं सॉरी सचिन तेंदुलकर, मैं तो महेंद्र सिंह धोनी को गॉड ऑफ क्रिकेट मानता हूं। तो ये गॉड मानने लग गया किसको, महेंद्र सिंह धोनी जी को। अब मान लो ये भगवान की जगह महेंद्र सिंह धोनी जी की कोई डीटी ऐसी बना दें, तो क्या बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म, एमएस डीटी। एमएस धोनी की डीटी बना दी उस प्रशंसक ने। एम फॉर मेलेबिलिटी, एस फॉर शीट्स। मींस मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिससे आप शीट बना लेते हो, और डी फॉर डक्टिलिटी जिससे आप मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर ले जाते हो। सो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर फॉर लाइफ लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, सो एम वी ऑल्सो हैव स्टडीड। Now let us talk about SC. So S for sonorous. S for sonorous. Sonorous means होता है sound. Metal produces ringing sound. So metals are called sonorous. जब भी आप इसे बीट करते हैं तो इसमें साउंड आता है, हाँ। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके।
आए दिन आपके स्कूल की जो बेल है टन 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 पता चल जाता है छुट्टी। अब तो इलेक्ट्रिसिटी बेल वगैरह लग गई है, बट पुराने जमाने की बात है, अभी भी बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है। सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं साउंड प्रॉपर्टी की या सोनरस प्रॉपर्टी की। हियर यू कैन सी दैट जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे प्रोड्यूस करते हैं साउंड। व्हेन इनको रॉड्स वगैरह से रब करते हैं हम, सबके साउंड अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स, सुनिएगा डिफरेंट साउंड्स। दे आर शाइनी ऑल्सो and they produces different type of sound. So you have just listened that different metals produces different type of sound, and this quality is known as S for sonorous. Now we will discuss about S for conductivity or conductor. Metals are good conductor of electricity, ये आप लोगों ने देख रखा है, ठीक है। तो क्या होता है, एक बार ये है हमारे फ्रॉग, मिस्टर फ्रॉग। अब ये मिस्टर फ्रॉग क्या करते हैं, इनको मिल जाता है इलेक्ट्रिक स्विच, कूदना स्टार्ट कर देते हैं, लेफ्ट राइट, ऑन ऑफ, अपर डाउन। तो ये देखते हैं कि बल्ब बढ़िया सा ग्लो कर रहा है, भाग के जाते हैं ये और बैटरी में चढ़ के खेलना चालू कर देते हैं, दौड़ना चालू कर देते हैं, बड़ा तेजी से दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। कुछ देर में वायर टूट गया, अब क्या करें, वायर ब्रेक हो गया है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो ये सोचते हैं मैं क्या करूं यार इसमें, सोचते हैं, अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, आसपास की चीजों को देखते हैं और बेसिकली उनको मिलता क्या है, एक पिटारा, उससे निकालते हैं ये एक वुड, और उस वुड को उन दोनों वायर्स के बीच में मिस्टर स्मार्ट बोल करके कनेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं आई एम स्मार्ट। बट होता कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं हो रहा है ना ऑन में ना ऑफ में, बिकॉज वुड इज नॉन मेटल, इट्स अ इंसुलेटर। अब परेशान हो गए, बॉटल यूज किया और भी बहुत सारे अलग सारी चीजें यूज करके देख रहे हैं, किसी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इतना सा भी नहीं हो रहा है, बिकॉज दे ऑल आर इंसुलेटर्स एंड नॉट एट ऑल मेटल्स। जब बहुत सारे अलग अलग मेथड्स ये यूज कर लेते हैं, तंग आ जाते हैं, तो क्या होता है इनके साथ में कि पूरी की पूरी जो पेटी है इसको फेंक देते हैं गुस्सा करके। वहां से आता है एक मेटल, उसमें होता है एक मेटल, और जैसे ही वो उस पर ड्रॉप होता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। सो स्टूडेंट्स, कुछ मेटल्स जो होते हैं, बेसिकली सारे मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज कंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एमएससी, पहली वाली एमएससी हो गई दीदी की, पहली एमएससी कंप्लीट, दूसरी एमएससी करा देते हैं एमएससी। बस जल्दी से ये वीडियो हम फिनिश करने वाले हैं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन चल रहा है, बने रहिए सभी लोग, देखते रहिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। एम फॉर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टूडेंट्स बात क्या होती है ना, बड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, आप सोचो कितना होता होगा, बहुत ज्यादा होता है। सारे मेटल्स कितनी आसानी से मेल्ट नहीं होते, बहुत टेम्परेचर बढ़ाना होता है। अच्छा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है अगर कोई पूछ ले तो? ये सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, इस तरीके से मैं इस चैप्टर को मोल्ड कर दिया हूं कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे, अलग से बहुत ज्यादा वीडियोस देखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली। तो सबसे ज्यादा अगर मैं किसी की बात करूं, बहुत सारे मेटल्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, एंड दैट इज नन अदर देन W, एंड दैट इज टंगस्टन, जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब वगैरह में लगा होता है। यू ऑल कैन सी 74 होता है एटॉमिक नंबर इसका, इसको भी आज हम मेल्ट करके देखते हैं। रोबस्ट होता है बहुत ज्यादा ये। लेट अस सी, एक 1660 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, दैट इज टाइटेनियम। ये उससे भी ज्यादा और ज्यादा हीट चाहिए होता है इसे मेल्ट होने के लिए, ठीक है। यू ऑल कैन सी सो टाइटेनियम तो बड़ा जल्दी इग्नाइट हो गया, बट इससे फार मोस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, जिसे हाईएस्ट कहते हैं। हाँ, लेट अस सी दिस।
So now we have a piece of tungsten and we are using it with argon gas because बहुत difficult होता है normal gases से इसे heat करना. We are using argon gas and melting it. See, it is igniting a lot of time, taking lot of time here. Okay. So basically oxidized भी नहीं हो रहा है जल्दी से और melt भी बड़ा जल्दी से नहीं हो रहा है. Now this is a normal position. अब लार्जर स्केल में टंगस्टन को अगर मेल्ट कराना होता है तो क्या करते हैं, एक बड़ा सा चैम्बर लेते हैं, उसमें आर्गन गैस भर देते हैं एंड दिस इज हाउ वी मेल्ट द टंगस्टन. स्पेशल चैम्बर होता है इसका. सो हमने बात कर ली मेल्टिंग पॉइंट की, मेटल्स बड़े मेल्ट होते हैं, हाईएस्ट भी डिस्कस कर लिया, W इज टंगस्टन. नाउ लेट अस डिस्कस लास्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट इज S फॉर स्ट्रेंथ एंड C फॉर कलर. अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स have a very high strength. कौन सा स्ट्रेंथ होता है इनके अंदर? टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है स्टूडेंट्स. कौन सा स्ट्रेंथ होता है? That is known as टेंसाइल स्ट्रेंथ. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ? So let us discuss. Tensile strength can be defined as ability of material to resist force that tries to pull it apart. आप एक ग्लास ले लीजिए, अपनी नॉर्मल स्टील की ग्लास, और उसे दोनों तरफ से खींचने की कोशिश कीजिए. क्या होगा? खिंच जाएगा रबर जैसा? नहीं खींचेगा, बिकॉज ये रेजिस्ट करता है. और क्या रेजिस्ट करता है? आप इस पे फोर्स लगाते हो और ये रेजिस्ट करता है. सो व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? इज द एबिलिटी ऑफ मेटल और मटेरियल टू रेजिस्ट फोर्स दैट ट्राइज टू अपार्ट. इसे अपार्ट करने से रेजिस्ट करता है. ठीक है, मेटल्स भी ऐसे ही होते हैं. आप नॉन मेटल्स को सेपरेट करेंगे हो जाएगा, बट मेटल्स को करेंगे नहीं होगा इतनी जल्दी. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ. नाउ लेट अस डू अ टेस्ट. कुछ नॉन मेटल्स भी जो होते हैं ना, वो भी बड़े हैवी होते हैं. मैं कंपेयर कराता हूं आज स्टील वर्सेस कॉटन. क्या लगता है आपको कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथ होगा? किसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं सबको लग रहा होगा कि स्टील है, आयरन मैन, स्टील मैन, तो लग रहा होगा कि ये स्टील बड़ा दमदार होता होगा, बड़ा टेंसाइल होता होगा. आपकी इस जो सोच है इसका एक डीएनए टेस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड लेट अस सी वेदर स्टील इज मोर टेंसाइल और कॉटन इज. सो हियर देयर इज अ कॉटन. Let us twist the cotton and it seems like अरे बड़ा इजी होगा, निकल जाएगा. अगर आप मशीन से करोगे तो आपको ये थ्रेड दिखाई देगा इसमें, है ना? It is a form of thread. Now this is a very useful thing. Many things we use with the thread of cotton. The cloth is also made up of the cotton thread. Okay. Now this is a competition. एक कर लेते हैं steel versus cotton. कुछ volunteers को बुलाते हैं. Now let us see. Come on everyone. So Simon is there with us. Hello Simon, and your name? Victoria. So Victoria and Simon को बुला लिया है हमने. इनको कुछ टास्क देते हैं अपन, ठीक है? एक को हम कॉटन के साइड पे खड़ा करते हैं और दूसरे को स्टील के साइड पे. So Victoria is there स्टील के साइड पे एंड कॉटन के साइड पे हमने साइमन को खड़ा कर दिया है. अब आप देखते हैं कौन जीतने वाला है, स्टील और cotton. So there are two wires. First is made up of cotton and second is made up of steel. Which do you think will be stronger? Okay. How do we test? Let us have a weight. So half kg of weight is there, 500 gram in each of the side, cotton side and steel side, and that is just potentiometer reading is also there. We will see. कितना किसका पोटेंशियल है कितना. सो 1 हमने पुट कर दिया. नाउ लेट अस पुट 2 ओके, अनदर 1 मोर. हाँ, सो द रीडिंग ऑल्सो कैन बी सीन हियर. अनदर 1 एज वी पुट अनदर 1, थिंक व्हाट विल हैपन. वो गॉन. हाँ, गॉन. स्टील वायर गॉट डिफीटेड. And here it is cotton which is जिंदाबाद. हाँ, कॉटन अभी भी सरवाइव कर रहा है, ठीक है? अभी इसे
वेट उठा करके साइमन को देते हैं और साइमन 1 एक्स्ट्रा पुट कर रहा है एंड स्टिल इट इज होल्डिंग, इट इज स्टिल इट इज होल्डिंग, हाँ स्टिल इट इज होल्डिंग। सो समझ में आ गया होगा, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं जैसे कॉटन, उसका भी स्ट्रेंथ बड़ा बढ़िया होता है, स्टील को भी डिफीट कर देता है। सो लास्ट प्रॉपर्टी इज सी फॉर कलर। तो अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे कि सर ने क्या ये दिवाली तो पहले पोटेशियम वगैरह के साथ में दिखाई दी थी, अब होली भी दिखा दी। सारे अलग अलग कलर्स हैं, कितना कलरफुल होता है ये मेटल। अलग अलग सारे मेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे आयरन सल्फेट है, निकल सल्फेट है, कोबाल्ट क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, क्लोरियम सल्फेट है, क्रोमियम है, पोटेशियम है। ये सारे अलग अलग मेटल्स हैं और ये सारे मिलकर के क्या बना देते हैं, कलरफुल वर्ल्ड बना देते हैं हमारा। ठीक है, सो पढ़ लिया हमने आज का सबसे शानदार टॉपिक एंड दैट इज कौन सी दीदी? पहल दीदी ने 2 बार MSc की, MSc। P for physical state, H for your hardness, L for luster, D for ductility, D for density, M for malleability, S for sound that is sonorous, अभी हमने पढ़ा था, और C for conduction, and here M for melting point and boiling point, S is for your strength and C for your colors. Okay students, so this is the topic for the day. Hope you all have enjoyed. This is really very important video which really clarifies all your basic concepts of chemistry. Hope you liked it. You all can write down in comment box whatever you feel, the feedback, comment, correction, anything. And try to share this video to more and more friends of yours. They also can be benefited by the efforts which I'm making every day here. So all of you, thanks a lot.